दोस्तों मैंने आज क्यों वीडियो के थंबनेल में लिखा है कि बुल ट्रैप सावधान, कि बुल्स को यहाँ पे सावधान होने की थोड़ी जरूरत है। कल का मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको लिखा था फोमो टॉप, और वो मैंने डिटेल में समझाया था कब बनता है, कैसे बनता है और क्यों प्रोबेबिलिटी इतनी हाई है आज फोमो टॉप बनने की। इन सब की बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आज आपको कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा, वो आप जरूर देखना। और उसके साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स खुले अब मार्केट में। मार्केट अप ट्रेंड में करेक्शन दिखा रहा है, तो इसमें कई तरीके के ट्रेड्स ओपन होते हैं जिनके सारे लेवल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में आप बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और जो नए भाई मेरे साथ जुड़ेंगे इसको सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। देखिए वीडियो मैं छोटा रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि 20 मिनट से ऊपर का वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड होने में प्रॉब्लम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो ट्रेड लिए उनका क्या हुआ, उसके बाद हम मार्केट का सेटअप क्या है, फॉलो बाय की लेवल्स एंड स्ट्रेटजी। तो डायरेक्ट आते हैं दोस्तों, हमने डिस्कस क्या करा था सुबह। सुबह मैंने आपको बोला था 25,900, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। कोई भी लिमिटेड फॉल आएगा और उसके बाद मार्केट ऊपर चलनी शुरू होगी तो वहां पे लॉन्ग बनाए जाएंगे। ओके गाइस, और सबसे बड़ी बात मैंने बोली थी कि गैप अप को चेज मत करना, डोंट चेज द गैप अप। देखिए अगर किसी ने कोशिश करी होगी तो आज उसका बैंड बज गया होगा जिसने गैप अप चेज करा होगा। फिलहाल हम बात करेंगे हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले गैप अप चेज नहीं करना था। दूसरा था कि निफ्टी जब भी नीचे आके ऊपर की तरफ घूमना शुरू करेगा तो वहां पे हम कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बनाएंगे और 24,900 का स्टॉप लॉस रखेंगे। राइट फ्रेंड्स, ये है निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। ये है 26,000 की कॉल। देखिए निफ्टी पहली कैंडल जहां खुला वहां से नीचे, राइट, उसने लो लगाया। देखिए ट्रेड्स कैसे लेते हैं हर बार आपको समझाता हूं मैं। दूसरी कैंडल एग्जैक्टली सेम लो विद द लोअर विक, दोनों की लोअर विक, और ये कैंडल ऊपर ग्रीन, मतलब इसका जो क्लोज था इज इक्वल टू हाई था। ओके, और अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी सेम एग्जैक्ट लो बना के। इस सेकंड कैंडल पे लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करना था। ओके, सेकंड कैंडल पे देखिए यहाँ पे निफ्टी था आपका 26,030। आप चेक करिएगा हर चीज जो भी मैं बोलता हूँ। 26,030 पे था सेकंड कैंडल। यहाँ पे बाय करना था 26,000 की कॉल। ये है 26,000 की कॉल दोस्तों, और ये कॉल थी 194 पे एट दिस लेवल। ओके, दिस इज 194। ये कॉल आपका हाई लगाया इसने 235। देखिए ये ट्रेड डिफिकल्ट था, मैं मानता हूँ बहुत डिफिकल्ट ट्रेड था। जिनको गेट इन गेट आउट करना बहुत फास्ट आता है तो उन्होंने ये अच्छा किया होगा, वरना कुछ कॉस्ट पे निकले होंगे, वरना कईयों का लॉस भी जरूर हुआ होगा। अब निकलना कैसे होता है, देखिए मार्केट नीचे आई, ऊपर गई। ये कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल क्या है, अगर इतनी बार मैंने आप लोगों को बताया है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, जरूर बताइएगा। निफ्टी में भी बनी और यही कैंडल 26,000 की कॉल पे भी बनी। राइट, दिस इज द सिग्नल यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड। उसके बाद फिर रेड कैंडल देखो 235 पे तो कोई नहीं निकल पाया होगा, मैं भी 220 के आसपास निकला था। ओके गाइस, 220 के आसपास मैं 25-26 पॉइंट मिल गए थे, डेट इज ओके। बट मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ लूज कर रहा था। कैसे, देखिए यहाँ टॉप लगाया, यहाँ टॉप लगाया, और निकालने में सस्टेन नहीं कर पा रहा था इन द अर्ली फेज ऑफ द मॉर्निंग। राइट फ्रेंड्स, ये था हमारा लॉन्ग जाने का फेज जिसमें हमें कम पॉइंट्स मिले, एक्सपेक्टेड थे ज्यादा, बट इट्स ओके। अब इसके बाद हमने डिस्कस करा था कि मार्केट देखिए ऊपर जाएगा नीचे आएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा। ओके, सुबह मैंने बोला था रेंज का ऊपर की तरफ एक्सपेंशन होगा तो वहां पे डायरेक्शनल लॉन्ग बनाएंगे और नीचे का रेंज का इसको स्टॉप लॉस रखेंगे। अब मार्केट ने ये रेंज बनाई। ओके गाइस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे, लेकिन मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया, नीचे की तरफ दिया ब्रेक डाउन। तो ये वाला ट्रेड हमारा एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। ओके गाइस, ये ट्रेड एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। तीसरा ट्रेड क्या था, मैंने आपको बोला था थर्ड ट्रेड इज वेरी वेरी रिस्की।
मैं बहुत ध्यान से लूंगा, और जहां मार्केट खुलेगी वहां पे जाके मैं थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा, जहां मुझे थोड़े सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। ये 26,1000 की पुट है 5 मिनट टाइम फ्रेम की। अब यहाँ पे देखिए 9:50 पे निफ्टी था 26,063, राइट। 9:50 आपका इज रफली अराउंड हेयर, ओके। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, और सेम टॉप, वन टॉप डबल टॉप बना के नीचे आ रहा था। यहाँ पे 9:50 पे मैंने आपकी 26,100 की पुट 110 पे खरीदी। 9:50 कहाँ पे था, ये देखिए पुट का चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। 945, 950, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल, एट दिस ग्रीन कैंडल, यहाँ पे खरीदी गई पुट, और इसका प्राइस था 110। ओके गाइस, स्टॉप लॉस क्या था, यहाँ पे मैंने खरीदी थी, यहाँ पे निफ्टी आपका क्या था, इट्स 26,063। स्टॉप लॉस मैंने 100 पॉइंट ऊपर लगा लिया था 26,150 के आसपास। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन मैं सोच रहा था आएगी तो कैप्चर कर लूंगा, और मैंने कहा था ये ट्रेड लेके मैं बैठूंगा, क्योंकि ये चला तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत जबरदस्त बनेगा। देखिए 110 की ली हुई, ऑलमोस्ट 200 पे क्लोज हुई है ये, राइट। और ये मैंने इसमें से अपनी, आप कह सकते हैं 35% पोजीशन मैंने कवर कर ली है, बाकी मेरी 65% अभी ओपन है, जिसको मैं कैरी करके जा रहा हूँ कल के लिए, ओके। अब मैंने पोजीशन कैरी करी है, तो आप ये मत सोच लेना कि निफ्टी में बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है, कुछ होने वाला है। ये देखिए थोड़े रिस्की ट्रेड हमें लेने पड़ते हैं। इनमें क्या करते हैं एक्चुअली, अगर आपकी कैपेसिटी है देखिए 5 लॉट की, 10 लॉट की, 100 लॉट की, तो आप इसमें लोगे एक, इसमें लोगे आप 2 से 3 ले लोगे, इसमें 20 लॉट ले लोगे, कम क्वांटिटी से करोगे, ओके। हर जगह सेम क्वांटिटी सेम एग्रेशन से ट्रेड नहीं होता है, राइट गाइस, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम है, लेकिन रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे चार्ट पे। देखिए ये ऑप्शन चेन है, ये वैसे मैं दिखाना नहीं चाहता था, आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये, ओके गाइज। अभी मैं आपको फटाफट बताता हूँ क्यों कंफ्यूजिंग है। निफ्टी है 28 अक्टूबर की एक्सपायरी है, देखिए कॉल्स है, ये पुट्स हैं। अब देखिए लॉन्ग बिल्डअप है कॉल्स में 4.5 करोड़, बुलिश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बुलिश है। शॉर्ट कवरिंग हुई है कॉल्स में 1,40,00,000। कॉल्स कवर कौन करेंगे, कॉल्स बनाते कौन है, जो मंदी करते हैं, वो कवर करने हैं, मतलब मंदी करने वालों को डर लगा, उन्होंने कवरिंग करी, दिस इज ऑल्सो बुलिश। अब शॉर्ट बिल्डअप पुट में 4,34,00,000, अल्ट्रा बुलिश, अल्ट्रा बुलिश। अब आप कहोगे सर डेटा तो बड़ा चमत्कारी बुलिश हो रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन तो बहुत ही बेयरिश था पूरे दिन का, ओके। प्लस मैं पुट्स कैरी भी करके जा रहा हूँ थोड़ी। देखिए उसमें आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाए। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो डेटा आपको अल्ट्रा बुलिश दिख रहा है ना, ये सुबह गैप अप पे अल्ट्रा 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 बुलिश था, ओके। तो उसकी बुलिशनेस वो कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और अब वो यहाँ पे आ गई है, राइट। इसका आपको पता चलेगा नेक्स्ट चार्ट से। ये देखिए ये वाला चार्ट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए निफ्टी का है 28 अक्टूबर का है, पुट्स खुली थी ऊपर, कॉल्स कुछ भी नहीं थी, लेकिन पुट्स कवरिंग हुई जबरदस्त, कॉल्स ऊपर जाने लग गई, पुट्स कवरिंग हुई जबरदस्त, कॉल्स ऊपर जाने लग गई। ऐसे ही अगर आप ये बार्स देखेंगे तो बार्स देख के भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, इन बार्स को समझने की कोशिश करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से जरूर पूछिएगा, राइट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू डेटा इज कंफ्यूजिंग। आपको देखने में लग रहा है बहुत बुलिश डेटा है, 4-4 करोड़ की बुलिशनेस दिखा रहा है, लेकिन उन लोगों 4 वाला बहुत ज्यादा बुलिश था, जो बेचारा 4-3-2 पे आके रह गया है। चलिए गाइस, अब ये कुछ चार्ट्स है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ट्रेड्स कैसे इनिशिएट होते हैं। ये आपका, ओके फिर से प्रॉब्लम हो गई पॉइंटर में, आई विल मेक इट करेक्ट, ओके। देखिए ये आपका निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है,
ये निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आपको दिखाया मैंने शूटिंग स्टार, यहाँ पे दिखाया सेम डबल टॉप, यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग, यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग, यहाँ पे फिर शूटिंग स्टार। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतने सिग्नल है कि मार्केट आज वीक होने वाली है। यहाँ पे आइए 10 मिनट का टाइम फ्रेम, ये डोजी, ये आपका बियरिश एंगल्फिंग, ये सारे बियरिश एंगल्फिंग है गाइस, बुलिश नहीं बियरिश एंगल्फिंग। फिर यहाँ पे भी आपका बियरिश एंगल्फिंग, ये 10 मिनट का चार्ट है। देखिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कैसे फॉल आता है, फिर बाद में कैसे फॉल आता है इनके बाद। नेक्स्ट आपको चार्ट दिखाऊंगा मैं, सेम निफ्टी का ही चार्ट है लेकिन ये और अलग टाइम फ्रेम का है। देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम का है, इस पे भी आपको बियरिश एंगल्फिंग जबरदस्त। ये आपका 60 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, इस पे भी आपको बियरिश एंगल्फिंग। इसके बाद मार्केट खड़ाक नीचे नीचे, कोई सा भी टाइम फ्रेम ले लो, 5, 10, 30, 60, आपको 15 लेना है वो ले लो, 75 लेना है वो ले लो, सब पे अक्रॉस द टाइम फ्रेम ये सिग्नल्स थे दैट मार्केट इज नॉट गोइंग टू होल्ड अप दिस गैप अप। राइट फ्रेंड्स, ये मैं चार्ट्स आपको दिखाना चाहता था। लेवल्स की भी बात करेंगे। देखिए ये मल्टीपल चार्ट्स काफी फायदेमंद होते हैं, तो आप ट्रेड करें तो कोशिश करें इन्हें लगाने की। चलिए दोस्तों, अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो हम डिस्कस करते हैं। ये ब्लू लाइन वही है, देखिए अभी तक इंटैक्ट है, इसके ऊपर ही क्लोज हो रहा है, हायर हाई हायर लो लगा रहा है, लेकिन कैंडल आपको रेड दिख रही है। प्राइस एक्शन भी कंफ्यूजिंग है, आप समझ रहे हैं, एवरीथिंग इज गेटिंग सो कंफ्यूजिंग राइट नाउ। आपका इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, आपका ओपन ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही पकड़ लो आप, और क्लोज आपका लो के आसपास पकड़ लो। तो ये कैंडल बिल्कुल भी देखिए कॉन्फिडेंस नहीं देती मार्केट में लॉन्ग जाने की। राइट, कैंडल कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, बट एट द सेम टाइम मार्केट बिल्कुल इस ब्लू लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। सारी ईएमएस बहुत अच्छे से ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती हुई जा रही है, अपवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ये जो प्राइस एक्शन है ये अपनी ईएमएस से, ये 10 है, ये 20 है, ये 50 है, इनसे बहुत ज्यादा दूर होता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन को ईएमएस के आसपास या ईएमएस को प्राइस एक्शन के आसपास आना पड़ेगा और ये मैच इन दोनों का बिठाना पड़ेगा। उसके बाद फिर नई रैली ऊपर या नीचे देखेंगे क्या शुरू होता है, लेकिन एक बार को ये थोड़ा आसपास आना चाहिए। ओके गाइस, अब निफ्टी की स्ट्रेटेजी, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखिए अब डिस्कस कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इन निफ्टी 25,780 to 800, ये लेवल लिख के रख लेना टर्मिनल के पास। ओके, पहला ट्रेड, ट्रेड 1 कॉन्ट्रा लॉन्ग्स, ये कैसे बनेंगे आपकी? देखिए अगर मार्केट नीचे आके सपोर्ट लेता है, ध्यान से सुनिएगा, 25,800 to 850 और स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर चलने लगता है, तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा लॉन्ग्स लूंगा। ओके, स्टॉप लॉस मेरा होगा 25,740। टारगेट्स देखिए, टारगेट्स कई हैं, ध्यान से सुनिएगा। टारगेट 1 25,885, टारगेट 2 25,910, टारगेट 3 25,932। ओके, दिस इज द फर्स्ट रेंज ऑफ टारगेट। सेकंड देखिए 25,980 to 26,000, इस लेवल को ध्यान रखिएगा, अभी बताऊंगा क्यों। ठीक है, इसके बाद 640, 26,040, देन 85, देन 100 जो आज का हाई है। इनको दोस्तों लिख लेना लेवल्स को ध्यान से, और वीडियो को देख लेना, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल मैंने आपको क्यों सर्कल करके बताया, इसके बारे में भी बात करेंगे। ट्रेड 2,
निफ्टी में देखिए सारे ट्रेड ओपन हो रहे हैं क्योंकि मार्केट करेक्शन दिखा रहा है अप ट्रेंड में, जबरदस्त अप ट्रेंड में। ट्रेड 2 ये है डायरेक्शनल लॉन्ग। डायरेक्शनल लॉन्ग कब? जब 25,980 टू 26,000, यही वहां मैंने सर्कल करा था, ये ऊपर की तरफ कटने लगेगा, देन डायरेक्शनल लॉन्ग। टारगेट्स जो वहां दिए थे वही है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 26,040, 26,085, देन 26,100। ये निकालेगा 26,100 प्रीवियस डे हाई, तो आप 10 मिनट टाइम फ्रेम पे 21 EMA लगाएं और ट्रेल करते रहे अपने स्टॉप लॉस। राइट फ्रेंड्स, और अगर देखिए जो सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ज्यादा इन छोटे लेवल्स इन उठापटक में नहीं फंसना चाहते, वो सीधा वेट करें 26,100 को ऊपर की तरफ कटने के लिए। कोई भी अच्छी ग्रीन कैंडल 10 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे, देन डायरेक्शनल लॉन्ग। ओके गाइस, ये थे आपके लॉन्ग के ट्रेड्स, लेकिन शॉर्ट के भी अब ट्रेड खुल गए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेड 3 शॉर्ट कब करूंगा मैं? शॉर्ट करूंगा 25,780, 800, इसके नीचे मार्केट जाने लगेगी, मैं शॉर्ट करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा होगा 25,835। राइट, टारगेट होगा, देखिए शॉर्ट में हमेशा खुलते हैं बड़े टारगेट, ये आप ध्यान रखिएगा, और आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। 632, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये शॉर्ट के टारगेट है। राइट फ्रेंड्स, मार्केट काफी चल चुकी है, थोड़ा नीचे आ सकती है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो गया। ये अप ट्रेंड में हम शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मार्केट थोड़ी थक रही है, थोड़ी वीकनेस दिखा रही है। ओके गाइस, नाउ वी कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत चार्ट है, हमेशा डिस्कस करते हैं इसको। ये ट्रेंड लाइन है, इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, बहुत बढ़िया, अपनी सारी EMAs के ऊपर है, अपवर्ड स्लोपिंग EMAs है, और अप ट्रेंड में थोड़ा सा थकान दिखा रहा है ये इस क्लस्टर में। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखिए बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 57,820, यही सुबह दिया था मैंने आपको, 2890। राइट फ्रेंड्स, ट्रेड 1 बैंक निफ्टी में क्या है? कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आए और स्ट्रेंथ दिखाने लगे आपको प्राइस एक्शन, तो वहां पे कॉन्ट्रा लॉन्ग्स लूंगा मैं। स्टॉप लॉस मेरा होगा 57,650। ओके, एंड द टारगेट्स विल बी टारगेट 1 58,125, 58,250 टू 310, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ध्यान रखना, अभी बताऊंगा। इसके ऊपर 58,400 टू 470, एंड देन 58,535 टू 577। ये आपके कॉन्ट्रा लॉन्ग्स है। अगर मार्केट गिर के स्ट्रेंथ दिखा के वापस ऊपर चलने लगे तब ये ट्रेड लिए जाते हैं। राइट गाइस, ट्रेड 2 बैंक निफ्टी का, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपका डायरेक्शनल लॉन्ग बैंक निफ्टी में। देखिए वहां जो लेवल मैंने सर्कल करा था 58,250 टू 310, इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी चलने लगे, स्टॉप लॉस होगा मेरा 58,050, टारगेट 1 58,400, 470, टारगेट 2 58,535 टू 577। राइट गाइस, अब बैंक निफ्टी में भी किसी ने इन बेकार के पंगों में नहीं पड़ना
और देखना है सीधा सिंपल ट्रेड लेना है तो वेट करे, बैंक निफ्टी को 58,600 निकालने दे, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज होने दे। ओके गाइस, अब बैंक निफ्टी में थर्ड ट्रेड ये है शॉर्ट का। ये कब ओपन होगा देखिए 57,760, इसके नीचे बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करना शुरू कर दे तो मेरे लिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट ओपन हो जाएंगे। स्टॉप लॉस मेरा होगा 57,820 टू 890। अपनी पोजीशन साइजिंग के हिसाब से इस जोन में कहीं पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट 1 57,650, 57,525, 57,395, then 340 एंड देन 240। देखिए जो 340 और 240 है ना, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं येलो लाइन ये वाली, ये 10 EMA भी आ रही है। ओके गाइस, इसका ध्यान रखें। तो शॉर्ट को यहाँ पे एक बार के लिए कवर जरूर करें अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो। देखिए मार्केट इज गेटिंग वेरी चॉपी, जरूरी नहीं है ट्रेड करना, लेवल्स बहुत है। देखिए हर तरीके के ट्रेड ओपन है, शॉर्ट भी ओपन है, डायरेक्शनल लॉन्ग भी ओपन है, कॉन्ट्रा लॉन्ग्स भी ओपन है। प्राइस एक्शन देखना है मार्केट का, मॉर्निंग में हमें क्या बता रहे हो उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है मार्केट में। और ज्यादा किसी को, मैंने फिर बोल रहा हूँ, इशू नहीं चाहिए तो डायरेक्शनल लॉन्ग या डायरेक्शनल शॉर्ट का वेट करें, कॉन्ट्रा ट्रेड्स वो छोड़ सकते हैं। राइट गाइस, देखिए वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाले हैं, तो इसको शेयर लाइक जरूर करना, अपनी क्वेरीज कमेंट में जरूर लिखना, पूछना मेरे से, और जो नए दोस्त जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इन द लास्ट जो भी आप ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से लें, बिकॉज ऑल दीज वीडियोज आर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। सो ऑल द बेस्ट एंड ट्रेड वेरी केयरफुली।